स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द राइजिंग क्लासेस में। आपको कुछ रहस्यमय सवाल दिखाए गए हैं। अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वरना कई लोग जवाब के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि पता नहीं कब अचानक से इन सस्पेंस वाले क्वेश्चंस पर से पर्दा उठ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइज एंड स्टार्ट द क्विज। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच टाइटल इज गिवन टू द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा। ऐसा कौन सा पद है जो लोकसभा के चेयरपर्सन को दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर, सी गवर्नर, डी प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी को इसका जवाब आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है स्पीकर। हमारे लोकसभा के चेयरपर्सन को स्पीकर कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है ड्यूरिंग हुज रूल अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया। किसके शासन के दौरान अलेक्जेंडर जो था उसने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी धनानंद, सी अजातशत्रु, डी बिम्बसर। गाइस जिसको इन्वेडेड का मतलब ना पता हो, तो इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण। तो आक्रमण हमारे भारत पर किसके शासन के दौरान अलेक्जेंडर ने किया था? इसका जो सही आंसर है वो है धनानंद। धनानंद के ही शासन के दौरान अलेक्जेंडर ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। तो वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, जो कहता है इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। आप लोगों को पता होगा आरबीआई जो हमारे देश में जिसके पास पूरा का पूरा अधिकार है नोट छापने का, वो कब बनी थी? 1947 में, 1945 में, 1937 में या 1935 में? गाइज अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 1935। गाइज ये हमारे 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच वॉज द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पहली ऐसी कौन सी बैंक थी जो इंडिया में बनी थी? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गाइज जल्दी से आंसर बताइए। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही ऐसी पहली बैंक थी जो इंडिया में बनी थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है? ए 10, बी 16, सी 12 एंड डी 14। जिन लोगों को राजनीति में जाना होगा उनको तो ज़रूर पता होगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है 12। 12 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है आंग सान सू की इज़ द नेटिव टू विच प्लेस। आंग सान सू की कहाँ की निवासी हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ए बर्मा, बी म्यांमार, सी तिब्बत एंड डी थाईलैंड। वैसे आपको पता होगा आंग सान सू की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे एक्टिविस्ट किए हैं और साथ ही ये वहाँ की राजनेता भी हैं। तो ये हैं म्यांमार की, ये आंग सान सू की म्यांमार की रहने वाली हैं। अब हम चल रहे हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पुलिकत लेक, लोकतक लेक, चिलिका लेक या वेम्बनाथ लेक? तो गाइस जो इसका सही आंसर है वह है वेम्बनाथ लेक। वेम्बनाथ लेक ही हमारे देश की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, यानी सबसे लंबी झील है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है वेयर इज़ मानस नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। मानस नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, केरला में, असम में या फिर ओडिशा में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइए, और जिसे नहीं आता है तो वो बना रहे हमारे साथ। सारे आंसर्स और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है गाइस, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो गाइस हम लोगों का जो सही आंसर है वो है असम। असम में मानस नेशनल पार्क स्थित है। हेयर वी आर ऑन द नाइन्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट डायनासोर म्यूजियम वॉज लोकेटेड। ऐसा कौन सा राज्य था हमारे भारत का जिसमें पहला डायनासोर म्यूजियम बनाया गया था? राजस्थान, गोवा, गुजरात या छत्तीसगढ़?
तो जो हमारा सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में ही हमारा इंडियाज़ फर्स्ट डायनासोर म्यूजियम लोकेट हुआ था। अब हम चल रहे हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड। बाल विवाह को रोकने के लिए जो एक्ट बना था वो भारत में कब पास हुआ था? 1961 में, 1995 में, 2004 में या 2006 में? तब तक आप लोग सोचते रहिए और हम देखते हैं कि किसका आंसर सही है। तो जो हमारा सही आंसर है वह 2006 में, 2006 में ही बाल विवाह रोकने के लिए एक्ट लागू हुआ था हमारे भारत में। तो गाइज हम लोगों का 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। देखते हैं किसका कौन सा सही आंसर कितना किसने दिया है। तो अब हम चलने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 2020। इंडिया 2020 नाम की किताब है जिसके ऑथर कौन है? APJ अब्दुल कलाम, NV रमना, प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी? तो जो हमारा सही आंसर है वो है APJ अब्दुल कलाम। गाइस APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और इन्होंने बाहर यानी फॉरेन में हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। ओके, इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स भी बनाई थी और ये हमारे देश के एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो APJ अब्दुल कलाम ने ही इंडिया 2020 नाम की बुक लिखी है। अब हम चल रहे हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ, जिसे कहा जाता है हु इज़ नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया नाम से कौन जाना जाता है? चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध या महात्मा गांधी? तो गाइस जो हमारा सही आंसर है वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो हैं उन्हें लाइट ऑफ एशिया नाम से जाना जाता है, पूरे एशिया का प्रकाश कहा जाता है इन्हें। तो अब हम चल रहे हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ, जो है इन विच ईयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड। ये जो भारत रत्न अवार्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस साल से शुरू हुआ था? जिन्हें ना पता हो उन्हें बता देते हैं, जो भारत रत्न अवार्ड है ये हमारे देश का सर्वोपरि अवार्ड है, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा अवार्ड यही है भारत रत्न। तो ये कब से शुरू हुआ था? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं 1930, 1950, 1960 एंड 1954। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 1954। 1954 में ही भारत रत्न अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है इन 1943 आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच प्लेस। 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो थी वो किस जगह पर बनाई गई थी? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अमेरिका, टोक्यो, इंडिया एंड सिंगापुर। आप लोगों को बता दें जो आज़ाद हिंद फौज है उसे हमारे बहुत बड़े ही फ्रीडम फाइटर जिन्हें कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी, आपको इसका जवाब देना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच वॉज द फर्स्ट नेशनल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया। हमारे भारत की सबसे पहली नेशनल न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन रिव्यू और नन ऑफ द अबव। मतलब या तो कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो जो राइट आंसर है वो है फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। तो फ्री प्रेस ऑफ इंडिया ही हमारे भारत की सबसे पहली नेशनल न्यूज़ एजेंसी रह चुकी है। तो हमारे यहाँ पे कम से कम 15 सवाल पूरे हो चुके हैं। तो गाइज मज़ा आ रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। आप लोगों को गायत्री मंत्र बहुत अच्छे से पता होगा। तो वो गायत्री मंत्र किस वेद में है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है। आप लोगों को बता दिया जाए कि ये सबसे ओल्डेस्ट वेद भी है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद ही है, जिसी में गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 17th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर, सैमुअल जॉनसन, न्यूटन या लैवोजियर? जिन लोगों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, हो सकता है उन्हें ये जवाब आता हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इसका जवाब बताइए।
तो इसका जो सही आंसर है वो है एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच फोर्ट वॉज अलाउद्दीन खिलजी कंकर्ड एंड नेम्ड इट खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी नाम का जो शासक था उसने कौन सा किला जीता और उसका नाम खेराबाद रख दिया। तो हमारे किलों का यहाँ जो नाम है वो है रायगढ़, सिवारा, लोहागढ़ या चित्तौड़गढ़। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है सिवारा। सिवारा को ही अलाउद्दीन खिलजी ने पहले जीता और फिर उसका नाम खेराबाद रख दिया। अब हम चल रहे हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है व्हेन अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड। ये जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, कौन से दिन मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। तो जल्दी से जवाब दीजिए गाइस। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल वाले दिन ही हमारा ये जो पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है। तो गाइज़ हम लोगों को अपनी अर्थ को बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ रखना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा पूरा का पूरा प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 20th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच गैस इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। ऐसी कौन सी गैस है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। हेयर आर आर ऑप्शंस क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन और नियॉन। कौन सा इसका सही आंसर है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है जेनॉन। जेनॉन को हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। ये जो जेनॉन है यही हमारी स्ट्रेंजर गैस भी है और इसी को हम नोबल गैस भी कहते हैं। गाइज नोबल गैस का मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा होता है, जिसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फुलफिल होते हैं। जेनॉन को ही हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं और नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने 21st क्वेश्चन की तरफ। वाओ। तो चलिए 21st क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा स्लोगन वॉज गिवन बाय हुम। जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये एक स्लोगन है, इसे किसने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्ता, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे इन चारों में से कौन सा आंसर सही है आपको यही बताना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नाम का ये जो स्लोगन है इसे श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने दिया था। यही हमारा सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने 21st क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। ऑप्शंस हैं 21, 30, 10 या 34। तो गाइज़ हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भारत में कितने हैं आपको पता है। तो चलिए जो हमारा सही आंसर है वो है 34। 34 हमारे भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ सेलिब्रेटेड व्हेन। मतलब ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये कौन से दिन मनाया जाता है। तो जो हमारे सही आंसर, जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है ए 5 मई, बी 20 अप्रैल, सी 3 मई एंड डी 6 अगस्त। इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 3 मई। 3 मई के दिन ही हम प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमारा 3 मई के दिन ही मनाया जाता है। तो चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है व्हेन डिड गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा भारत का एक अंग कब बना। ऑप्शन ए 4 फरवरी 1960, ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1961, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1950 या ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1945। तो जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए कि गोवा हमारा भारत का अंग कब बना। जो हमारा सही जवाब है वह है 19 दिसंबर 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में ही गोवा हमारे भारत का एक पार्ट बन गया था।
अब हम चल रहे हैं अपने 25 क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारे कम से कम आधे से ज़्यादा क्विज तो कंप्लीट हो गया है, तो बस देखना ये है कि किसने कितने सही आंसर्स दिए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में भी बहुत बार आ चुके हैं और ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन हैं। हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? ये जो हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ था उसमें हारा कौन था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मान सिंह या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जो हमारा सही आंसर है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ही जो थे वही हल्दी घाटी नाम के युद्ध में हारे थे। ये युद्ध हुआ किनके बीच में था? ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और इन दोनों में से महाराणा प्रताप हार गए थे। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह थे। ये एक राजपूत रूलर थे जो अकबर के साथ उस वक्त काम कर रहे थे। उन्होंने ही हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का साथ दिया था। अब हम चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हेन वॉज ओलंपिक फ्लैग क्रिएटेड? ओलंपिक फ्लैग जो है वो कब क्रिएट किया गया था, कब बना था? ऑप्शन है हमारे पास 1915, 1914, 1913 या 1920। ये जो ओलंपिक्स हुए हैं जिसमें इस बार हमारे भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसका जो फ्लैग है जिसमें आप देखते होंगे 5 सर्कल्स बने हुए होते हैं, वो फ्लैग कब डिज़ाइन हुआ था? वो जो हमारा फ्लैग है वो 1914 में डिज़ाइन किया गया था। 1914 में ही ओलंपिक फ्लैग का क्रिएशन हुआ था। अब हम चल रहे हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886? 1886 में कोई एक ऐसा कंट्री था, एक ऐसा देश था जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को गिफ्ट में दे दी थी। तो ऐसा कौन सा देश था? मोरक्को, इटली, फ्रांस या रोमानिया? तो जो हमारा सही आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस ही था जिसने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में गिफ्ट में दे दी थी। वाह, पूरा का पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दे दिया। ग्रेट, तो हमारा फ्रांस ही सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? जो यूरोप है उसका प्ले ग्राउंड किस कंट्री को कहा जाता है? पर्शिया, इटली, हांगकांग या फिर स्विट्ज़रलैंड? इसमें से हमारा सही जवाब कौन सा है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इतने अच्छे से जीके क्वेश्चंस आगे भी मिल सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और से ज़्यादा करिए ताकि हमारे और आपको क्वेश्चंस मिल सकें। तो जो हमारा सही आंसर है वो है स्विट्ज़रलैंड। यूरोप का प्ले ग्राउंड स्विट्ज़रलैंड को ही कहा जाता है और स्विट्ज़रलैंड है भी बहुत खूबसूरत। अब हम बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारत का जो संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 440, 448, 445 या 441? गाइज आपको बता दें कि हमारा भारत का जो भारतीय संविधान है वो जब बना था तो उस टाइम पर इसमें 395 आर्टिकल्स थे, पर हर साल या कुछ सालों में इतने सारे संशोधन हो गए हैं कि अब हमारे ये जो आर्टिकल्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 448। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, बट संशोधन होते होते हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या बढ़कर 448 पहुँच गई। अब हम बढ़ते हैं अपने 30th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि इन 2017 विच स्पेस एजेंसी सेंट 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन? एक ही मिशन के अंदर 104 सैटेलाइट्स को भेजने वाली कौन सी स्पेस एजेंसी थी जिसने 2017 में ये कारनामा करके दिखा दिया? तो हमारे पास ऑप्शन है इसरो, DRDO, नासा या स्पेस एक्स। इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा है गाइज? अगर आपको आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो जो हमारा सही आंसर है वो है इसरो। हमारा जो इंडियन सेंटर है, जो रिसर्च का है ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ही हमारे 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल मिशन में 2017 में भेज दिए थे और एक रिकॉर्ड बना दिया था, एक नया रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, कि हम एक ही मिशन के अंदर 104 सैटेलाइट्स भेजने वाली यही पहली स्पेस एजेंसी थी जो इसरो है।
ओके, तो गाइज आपको लोगों को कुछ रहस्यमयी सवाल भी बताए गए होंगे पहले ही, तो उनके जवाब, पहला जवाब तो हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा आखिर काम है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो तैयार हो जाइए इसका जवाब पाने के लिए। इसका जवाब जो है वो है 370 आर्टिकल को हटाने का। 370 की जो धारा जम्मू कश्मीर में लगी थी उसको हटाने वाले यही एक प्रधानमंत्री हैं। कितने डेयरिंग है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए, हमने एक पहेली का जवाब तो बता दिया, एक पहेली का जवाब तब तक आप सोचते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु वॉज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले एशियन विनर कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, न्यूटन या एपीजे अब्दुल कलाम। सेकेंड क्वेश्चन पर तो गाइज हमारा यहाँ पे क्विज ख़त्म ही होने वाला है, पर आपके पास अभी 8 सवाल बाकी हैं। देखते हैं इसमें कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो हमारा जो सवाल है वो है व्हेन डिड ओलंपिक गेम्स स्टार्ट। ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 7 मई 1895 में, 10 जून 1896, 6 अप्रैल 1896 या 15 अप्रैल 1891। जल्दी से आप इसका सही आंसर बता दीजिए, और अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है 6 अप्रैल 1896। 6 अप्रैल 1896 में ही हमारे ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। जिसका अभी एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था कि ओलंपिक गेम्स का फ्लैग कब बना था। तो ओलंपिक गेम्स का फ्लैग आपको याद होना चाहिए कि ओलंपिक गेम्स का फ्लैग जो था वो 1914 में बना था। इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कम से कम आपको ये सारे आने चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने 33rd क्वेश्चन पर, जो कहता है विच कंट्री इज़ ऑल्सो नोन एज पर्शिया। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान या इस्तांबुल। आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें पर्शिया का नाम बहुत बार आया है। तो ये जो पर्शिया नाम का ये शब्द है इसे कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। और कंट्री कौन सी है जिसे हम पर्शिया के नाम से भी जानते हैं? तो जो हमारी सही कंट्री है वो है ईरान। ईरान जो है उसे ही हम पर्शिया के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वेयर डिड 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो कहाँ हुए थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान। तो जो हमारा सही आंसर है वो है इंडिया। वाह, हमारे भारत में ही 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 35th क्वेश्चन की तरफ। मतलब हमारे यहाँ क्विज ख़त्म ही होने वाला है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी गोल्ड मेडल वॉन बाय इंडियन हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है उसने आज तक कितने मेडल, वो भी गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ऑप्शंस हैं 10, 8, 14 या 5। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 8 गोल्ड मेडल्स आज तक हमारी भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स से जीत कर लाए हैं भारत में। तो चलते हैं हम अपने 36th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन एन इंटरनेशनल टेस्ट। ऐसा पहला भारतीय कौन था जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट में हैट्रिक ली थी? कुलदीप यादव, बुमराह, युजवेंद्र चहल या हरभजन सिंह। जल्दी से बताइए इसका आंसर अगर आपको आता हो, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे देश का सबसे प्यारा वाला स्पोर्ट है, हर इंसान को पसंद है। तो जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है वो भी बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, तो उनका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ही ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी इंटरनेशनल टेस्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं 37th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन अ बेसबॉल मैच। जो एक बेसबॉल मैच होता है उसमें हर तरफ कितने प्लेयर्स रहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 11, 5, 7 या 9। बेसबॉल मैच अगर किसी ने देखा है तो उसे पता होगा कि बेसबॉल मैच में हर साइड पर 5-5 खिलाड़ी रहते हैं। 5-5 खिलाड़ी बेसबॉल मैच में हर साइड पर रहते हैं और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है वैसे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 38th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है एट व्हाट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर।
किस एज पर आकर सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिटायर कर दिया जाता है? ऑप्शंस हैं 65, 60, 66 या 62। गाइज अब हमारे पास केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो जब तक आप इस क्वेश्चन को सोचते रहिए और हम आपको बताते हैं आपकी पहेली का जवाब। जो कहा गया है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पर उस सबको ही कटोरी लेकर खड़े होना पड़ता है, पर वो भी भीख मांगने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है गोलगप्पे की दुकान। आपने देखा होगा और आपको बहुत पसंद होगी कि गोलगप्पे की दुकान जो होती है वहाँ पे सारे के सारे बेचारे कटोरी लेकर खड़े रहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर था। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको पहेली का जवाब और पहेली कैसी लगी। तब तक हम बताते हैं आपको इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है वो है 65। 65 ईयर्स की एज पूरी करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायर कर दिया जाता है। तो चलते हैं हम अपने 39th क्वेश्चन पर, जो कहता है व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बिल्ट, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, वो कब बनी थी? 26 नवंबर 1947, 25 अक्टूबर 1930, 20 सितंबर 1924 या 27 सितंबर 1925। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर 1925 में ही आरएसएस का गठन हुआ था। आरएसएस हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और सबसे बड़ा संघ इसे ही कहा जाता है। अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, पूरा मेरा क्विज कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट, वो कहता है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम अ गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य का गवर्नर बनने वाली पहली कौन सी महिला थी? विजयाराजे सिंधिया, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या पद्म मिश्रा। तो देखते हैं अब इसका सही आंसर कौन देता है। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए वरना आपका तो टाइम खत्म हो गया। तो अब हम इसका सही आंसर देते हैं कि भारतीय राज्य की गवर्नर बनने वाली जो पहली महिला रही हैं वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने ही भारतीय राज्य की गवर्नर बनने की पहली महिला का रिकॉर्ड अपने नाम करके रखा है। तो यहाँ पे हमारे पूरे हो जाते हैं क्विज। गाइज अगर प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तब तक के लिए हम आपको बाय बाय करते हैं, और आप अपने जीके का पढ़ाई करते रहिए ताकि हम आपके लिए नए क्वेश्चंस लाएं और आप क्विज में पार्ट लेते रहें। तो बाय गाइस।